Hello students, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी सेकेंड ईयर में फिनॉल का चैप्टर चल रहा है। उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स। विशेष रूप से फिनॉल्स के अंदर जो बेंजीन रिंग के कार्बन और OH समूह के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बारे में, और तथा इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण किस प्रकार से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनॉल्स। फिनॉल्स में OH समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन एटम से बंधा होता है और बेंजीन रिंग के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं, ये आपने पहले अच्छे से पढ़ा है। तथा OH समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो sp3 संकृत अवस्था होती है उसकी, और इसके साथ साथ उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। फिनॉल एक समतलीय अणु है और COH जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 109 डिग्री का। अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और अतिव्यापन की बात करें, OH तथा CO बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो OH बंध जिसमें ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है वह हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इसी प्रकार से CO बंध का निर्माण अगर हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणु का sp3 संकर कक्षक और कार्बन परमाणु का जो sp2 संकर कक्षक है उनके बीच में अतिव्यापन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये एक फिगर है आपके सामने, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल यहाँ आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वो sp2 संकृत है और ऑक्सीजन के सभी कार्बन परमाणु जो होते हैं ये sp3 संकरण अवस्था इनकी पाई जाती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 sp3 अतिव्यापन से बन रहा है। इसी प्रकार से OH जो बॉन्ड है वो sp3 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनता है। तथा ऑक्सीजन परमाणु के जो शेष 2 sp3 संकर कक्षक बचते हैं उनके अंदर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रहती है। ये फिगर 2 है। ये दर्शा रहा है बॉन्ड लेंथ तथा बॉन्ड एंगल्स इन फिनॉल्स। आप देख रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो ये है 136 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल जो है COH बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री का। अब क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं से अधिक होती है, ये आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जब आप पढ़ते हो तो ये आपने पढ़ा है। तो जो CO तथा OH दोनों बंधों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सिग्मा बंध बनाते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से फिनॉल अणु की जो प्रकृति है वो द्विध्रुवीय है, जिसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पर आंशिक घन आवेश पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर इसके द्विध्रुव आघूर्ण के मान की हम बात करें तो ये मान होता है 1.54 D।
ये आप देखें इसकी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है। अब फिनॉल की जो प्रकृति है उसमें जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, आपने पढ़ा है ये, तथा OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन में है। ये स्ट्रक्चर आप देखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ये कॉन्जुगेशन में होता है, ये CO बंध जो है, तो फिनॉल में बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अस्थानीकरण हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है, यानी डीलोकलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण अनुनाद उसमें पाया जाता है और अनुनाद द्वारा फिनोल जो है एक स्थायी अणु हो जाता है। मतलब इतने द्विबंध की उपस्थिति में बेंजीन रिंग का स्थायित्व होना, आपने पढ़ा है कि बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से फिनॉल में भी अनुनाद पाया जाता है और ये अणु स्थायी हो जाता है। अब फिनॉल में अनुनाद के कारण COH बंध में द्विबंध गुण आ जाते हैं। जो फिनॉल में अनुनाद है उसके कारण जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जानते हैं आप कि अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ की तुलना करते हैं तो डबल बॉन्ड जो होता है वो द्विबंध सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटा हो जाता है। तो फिनॉल में बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना ही अनुनाद प्रभाव कहलाता है। तो निश्चित रूप से आपने क्वेश्चन पेपर में भी ये पढ़ा होगा कि अनुनाद प्रभाव क्या होता है। तो फिनॉल में बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना अनुनाद प्रभाव कहलाता है। यहाँ आप इनकी अनुनादी संरचना आप देख रहे हैं फिनॉल की, जिसमें आप देखते हैं क्योंकि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो ऑक्सीजन परमाणु के फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और कार्बन 1 और 2 के बीच का जो द्विबंधित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे भी आगे मूव करते हैं। परिणाम स्वरूप सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखें ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। दूसरी तरफ कार्बन जो एटम है बेंजीन रिंग का, उस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिनॉल जो बेंजीन रिंग का कार्बन और OH समूह का ऑक्सीजन है उसके बीच में भी द्विबंध गुण आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये अनुनाद इस प्रकार से आगे चलता है। थर्ड स्ट्रक्चर में आप देखिए सेकंड से थर्ड स्ट्रक्चर में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से फिफ्थ। इस प्रकार से बेंजीन के अंदर अनुनाद पाया जाता है। यानी जो अनुनाद का कारण है यहाँ पर ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन में है। तो परिणाम स्वरूप इसमें अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण ही फिनॉल एक स्थायी अणु है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने फिनॉल की स्ट्रक्चर पढ़ा और फिनॉल में अनुनाद प्रभाव क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। सो थैंक यू।